नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जेट प्लांट है और आज हम बात करेंगे कि जेट प्लांट गर्मियों में अपनी ग्रोथ को क्यों रोक देता है, इसकी पत्तियाँ पीली होकर नीचे क्यों गिरने लगती हैं, तो पत्तियों को पीली होने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं और जेट प्लांट की ग्रोथ को गर्मी में किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है तथा किस तरीके से इसकी देखभाल करनी है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, जेट प्लांट लकी पौधा है और इसको आप आउटडोर और इंडोर दोनों ही जगहों पर रख सकते हैं। अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो गर्मियों के महीने में सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप दिखानी होती है, उसके बाद इसको कहीं शेड वाली जगह पर रखना होता है। और अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, लेकिन ब्राइट लाइट इसके ऊपर पड़ती रहे छनकर। जेट प्लांट काफ़ी हार्डी पौधा होने के साथ साथ कटिंग से और एक पत्ती के द्वारा बहुत आसानी से लग जाता है। इस पौधे को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक सक्युलेंट पौधा होता है। इस वजह से इसकी पत्तियों में और इसके तनों में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी स्टोर रहता है, जिसका ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि सभी पौधों की तरीके से जेट प्लांट की भी काफ़ी ग्रोथ स्लो हो जाती है। उसकी मेन वजह होती है कि मिट्टी से पोषक तत्व निकल चुके होते हैं, क्योंकि गर्मियों में सभी पौधों की तरीके से जेट प्लांट भी बहुत जल्दी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है, जिसकी वजह से मिट्टी के पानी के साथ पोषक तत्व निकल जाते हैं और पौधा फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। चलिए बात करते हैं कि हमें अपने जेट प्लांट के पौधे को फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो दोस्तों, सामने आप जो ये 2 फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसी को आज मैं अपने जेट प्लांट के पौधे में दूंगी, क्योंकि इसको देने से जेट प्लांट के पौधे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है और गर्मियों में भी पौधा हरा भरा बना रहता है। तो पहली खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट खाद को यहाँ पर ले रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे अधिक होती है और चूँकि जेट प्लांट एक पत्तियों वाला पौधा है, इसलिए जब इस फर्टिलाइज़र का यूज़ जेट प्लांट के पौधे पर किया जाएगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे की पत्तियों में हरापन काफ़ी आएगा। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है या फिर 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो उसके लिए लगभग आप 100 ग्राम के करीब अच्छी साफ़ वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। और दूसरी खाद के रूप में हमें सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये फर्टिलाइज़र काफ़ी ठंडी फर्टिलाइज़र मानी गई है, क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाले हरे शैवाल से बनाई गई है और इसको देने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, पौधों में नए नए फुटाव काफ़ी होते हैं। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पर सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को इसी फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट में मिला लेती हूँ। तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें लगभग 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कि आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम मेन होते हैं। साथ ही साथ और भी पोषक तत्व होते हैं जिसका कि पौधों को गर्मियों में काफ़ी ज़रूरत होती है और इसको दे देने से पौधे काफ़ी स्वस्थ रहते हैं और हरे भरे गर्मियों के मौसम में भी बने रहते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लें और गमले में हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर दें। उसके बाद आप इस फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे करके मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। लेकिन दोस्तों, गर्मी का मौसम है, इसलिए गर्मी में कोई भी फर्टिलाइज़र पौधे को लिक्विड रूप में अगर दी जाती है तो उसका असर पौधे के ऊपर जल्दी होता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देती हूँ और 1 से 2 घंटे के भिगोने के बाद में इसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे और अब इस बनी हुई फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे करके मिट्टी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप हर 15 दिन में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का अपने जेट प्लांट के पौधे पर देते हैं, साथ ही साथ सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप दिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि गर्मी में भी आपका जेट प्लांट बराबर ग्रोथ करता रहेगा, उसकी पत्तियां पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी। तो ये था आज का वीडियो और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।